सर वो ट्रिप मुश्किल तो बहुत था, और मैंने अपने जितने भी वाइल्ड लाइफ के एक्सपीडिशंस किए हैं, मैं तो कहूँगा उसमें सबसे डिफ़िकल्ट वाला एक्सपीडिशन यही था। बिकॉज़ हमें अड़ंगखेल से हम चले, हमें तकरीबन दिन में 18 किलोमीटर चलना पड़ा था सिर्फ उस स्पॉट तक पहुँचने के लिए जहाँ पे मस्जिद घूमता है। और हमने स्टे किया, अगले दिन हम सुबह को निकले। सबसे बड़ा इशू था बर्फ़ का। 4 फुट बर्फ़ थी, हमारे घुटने उसमें धंस जाते थे, हम स्लिप होते थे, गिरते थे। तो उस पर चलना बहुत मुश्किल था। फिर ठंड लग जाती थी, कमर में बाल निकल गया, घुटने में दर्द उठ गया, ये इशू आ रहे थे। और उसके अलावा मस्जिद ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत रिस्की, मतलब हम चलते थे, हल्का सा स्लिप हुआ तो नीचे तक जाते थे। तो काफ़ी मतलब डेंजरस रहा रूट, लेकिन थैंकफुली इन दी एंड पे ऑफ हो गया जब हमने उस मस्जिद को बैठे हुए देखा। हमने तकरीबन काफ़ी सारे, आप समझें, हर 1.5-2 किलोमीटर बाद साइन थे, और साफ वाज़े हो रहा था कि वो नए इंडिविजुअल के हैं, पुराने इंडिविजुअल के नहीं हैं, हर 1.5 किलोमीटर बाद। और ऐसे साइंस भी थे कि एक एरिया में पता लग रहा है कि 2-2 मस्जिद गुजरे हुए हैं। सो हमने एक्सपीडिशन लिया था, वो तकरीबन 4 डेज़ का एक्सपीडिशन था। हमारे साथ वहाँ पे गेम वाचर मुनव्वर मुग़ल साहब और कयूम साहब, हमारे बहुत प्यारे भाई गेम वाचर, वो मौजूद थे। हमने फील्ड में, हम जंगल में रहे थे, नीचे हम अड़ंगखेल से चल पड़े थे, ऊपर कंपार्ट नंबर 5, 6 और 7 में। सो विद इन अ स्पैन ऑफ 4 डेज़ वी वर एबल टू स्पॉट 2 मस्जिद। एक अडल्ट मेल था, सैडली उसकी हम वीडियो नहीं कैप्चर कर सके, ही वॉज टू फास्ट, भाग पड़ा। और एक जुवेनाइल फीमेल थी, मादा थी। अब इन मस्जिद का मेल फीमेल में डायमॉर्फिज्म इस तरह का है कि मस्जिद के फैंग्स होते हैं, मेल के वाज़ी तरह से फैंग नज़र आते हैं, फीमेल के फैंग नहीं होते। उसके अलावा उसके कस्तूरी का फ़र्क भी होता है कि कस्तूरी सिर्फ नर में होती है, मादा में नहीं होती, लेकिन वो इतना वाज़े नहीं होता है। तो हमारा तो ऑलमोस्ट लास्ट डे था सर्वे का। आई वॉज हार्ट ब्रोकन कि वीडियो नहीं बन सकी, ये नज़र आ गया। बट थैंकफुली कि हम जब जा रहे थे, कुछ हमें हिमालयन मोनाल दिखे, हम उन्हें कैप्चर करने की कोशिश कर रहे, तो एकदम मुझे पीछे भाई ने टैप किया और बोला कि बुर्ज के दरख्त के नीचे, बुर्ज बीच ट्री जो होता है, उसके नीचे मस्जिद की फ़ीमेल बैठी हुई है। सो वो मस्जिद हमारे साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट हमारे साथ बैठी रही। वहाँ पे वो रिलैक्स बैठी हुई थी, हमने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि हम शोर करेंगे, थोड़ी मूवमेंट करें, नहीं। हमने कहा बैठी रहे, अपना बिहेवियर देखी, वो बैठी रही, अपना वो जुगाली कर रही थी, तो वो करती रही। और विद इन 2-3 मिनट्स उसको थोड़ा हमें शायद सेंस हो गया कि यहाँ पे गड़बड़ है, एंड शी टुक ऑफ विद इन अ सेकेंड, भाग पड़ी। द गुड थिंग वाज कि अकॉर्डिंग टू द लोकल्स, मैंने सुना था नीचे अड़ंगखेल में कि यहाँ पे वाफर मिकदार में है, और प्रैक्टिकली भी मैंने देखा, साइंस थे कि यहाँ पे अच्छी पॉपुलेशन में है। तो अंदाज़न, चूँकि एक रफ़ एस्टिमेट है गेम वाचर वहाँ लोकल्स का ही, कि यहाँ पे 35 से ज़्यादा मस्जिद है, समवट बिटवीन 45 से 35 इस दरमियान में है। और उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी भी इतनी है, ग्लैड टू नो कि उसका कैरिंग कैपेसिटी इतना है कि वहाँ पे 50 से 60 मस्जिद हो सकते हैं अगर एक प्रॉपर सर्वे किया जाए, जिसमें सारे वसाइल मौजूद हों, प्रॉपर एक ज़ूलॉजिस्ट की टीम सर्वे वो करे। तो वहाँ पे आई एम कॉन्फिडेंट टू से कि 60 तक या उससे नीचे 50 के दरमियान में मस्जिद हो सकता है उस एरिया में। एंड दैट कुड बी अ ह्यूज ब्रेक थ्रू साइंस के लिए और मस्जिद की कंजर्वेशन के लिए। अगर हम पास्ट की बात करें, जहाँ के मैंने लोकल से वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए, उनके मुताबिक पास्ट के बात में यहाँ पे शिकार होता था, काफ़ी ज़्यादा होता था। वो कहते थे एक दिन में हम 3-3 मस्जिद गिरा लेते थे। इसको मकामी ज़बान में रोंस बोलते हैं मस्जिद को। तो कहते थे हम दिन में 3-3 रोंस गिरा लिए, 4 गिरा लिए, शिकार होता था। और पहले वो कह रहे थे कि 2010 और 9 के दिहाई में ये ऑलमोस्ट वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया था। आप समझें कि वो जाते थे, ऐसे भी दिन गए हैं कि हम हफ्ता बैठे रहे, हमें मस्जिद नहीं मिला। इसका शिकार का ये तरीका होता है, इसका जो आप समझे टॉयलेट होता है ना, जहाँ पे ये अपने फेस डेफिकेट करता है, वो एक स्पेसिफिक एरिया को ही रखता है। सारे वहाँ इलाके मस्जिद वहीं पे आके कन्वर्ज करते हैं, वहीं पे करते हैं अपना डेफिकेशन। सो वहाँ पे वो घात लगा के बैठ जाते हैं, और वहाँ पे अगर कोई 1 लग गया, 2 लग गए। लेकिन वो कह रहे थे कि 2009 से 10 की दिहाई में यहाँ से नियरली एक्सटिप्रेट हो गया था। एक्सटिप्रेट का मानी है एक्सटिंक्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट आया, 2 गेम वाचर को अपॉइंट किया गया, और उसके बाद यहाँ अवेयरनेस दी गई लोगों को कि मारना नहीं है। कस्तूरी के ट्रेड पे एक तरह से कट ऑफ किया गया ट्रेड को, जिससे शिकारी का, चूँकि अगर वहाँ से उसका बेनिफिट ख़त्म हो गया, प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो उन्होंने भी शिकार को खुदा हाफिज़ किया। तो तब से वहाँ पे यही कहना है कि इसकी तादाद में इजाफा हुआ है, डबल हो गई है। क्योंकि पहले वो कह रहे थे इट वाज नियरली एक्सटिप्रेटेड, ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसका अब तादाद में इजाफा हुआ है। एंड इस एरिया में स्पेशली अगर वुड कटिंग और इस तरह ह्यूमन इंटरफेरेंस को ख़त्म किया जाए, तो ये एरिया एक बहुत इंतहाई पोटेंशियल एरिया है, मस्जिद के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन सकता है पूरी दुनिया में। जहाँ पे पहाड़ के सबसे ऊपर मस्जिद होता है, वो कहते लोकल्स कहते हैं ना कि नीचे
कोकलास है, बैगर नीचे है, उससे ऊपर लैंड है, सबसे ऊपर रॉन्स है। तो काफ़ी ये सेंसिटिव एनिमल है। मस्ट डियर इंडेंजर्ड स्पीशी है। इस पे बुरे तरीके से सिर्फ पाकिस्तान कश्मीर में नहीं, पूरे दुनिया में बुरे तरीके से शिकार हुआ है और ये बहुत कम रह गया है। और अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स के जम्मू कश्मीर का जो एरिया है लाइन ऑफ कंट्रोल के अराउंड, यही एक एरिया है जहाँ पे ये वाफर मकदार में भी मौजूद है पूरी दुनिया में, सिर्फ यही वाफर मकदार में है। सो आई थिंक कि वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे स्टेट को इसकी हिफाजत के लिए कोई इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए। स्टाफ ज़्यादा वहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उस पूरे इलाके में 2 बंदे मौजूद हैं, मुनव्वर और कयूम, और वो 2 बंदे पूरी मेहनत कर रहे हैं इसकी हिफाजत के लिए। उन्होंने शिकार को पूरा कट ऑफ कर दिया है उस इलाके से, लेकिन फिर भी बड़ा एरिया है, 2 बंदे हैं। देयर शुड बी मोर स्टाफ, ज़्यादा स्टाफ होना चाहिए। उसके अलावा उस एरिया को या तो सेंचुरी डिक्लेयर किया जाए या गेम रिज़र्व किया जाए, नहीं तो उन 3 कंपार्ट्स को मस्ट डियर नेशनल पार्क में ज़म कर दिया जाए, ताकि वो एरिया किसी हद तक उसका हैबिटेट बचा रहे, क्योंकि अगर हैबिटेट बच जाएगा तो डियर भी बचेगा।